बीजेपी वालों से कहना है वोट नहीं माफी मांगो धर्म के। बीजेपी कहीं ना कहीं डरी हुई है, तब जाकर इतने बड़े बड़े दिग्गज आ रहे हैं सामने, सांसद ला रहे हैं, ये पूर्व विधायक ला रहे हैं और ऐसे ऐसे लोग ला रहे हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि हम चुनाव हार जाए, तो उनको कहीं ना कहीं डर है। जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं वो कि जनता हमें आशीर्वाद दे, इधर से हमारी कांग्रेस पार्टी आक्रोश रैली निकाल रही है क्योंकि जनता में आक्रोश है। मोदी का चेहरा दिखाकर चुनाव लड़ रहे हैं मध्य प्रदेश। अभी 7 टिकट सांसद को मिले हैं, कांग्रेस बिल्कुल चक्कर खा रही है। देखिए हमें तो पहचानती नहीं नरेंद्र सिंह तोमर है कौन, बीजेपी वालों से पूछ लो, वो आधे तो जानते नहीं नरेंद्र सिंह तोमर कौन है। बिल्कुल वो उनको मुख्यमंत्री से हटा दिया जाए। मंत्री को वो सो गए ऐसे कि मेरा तो मन ही नहीं था चुनाव लड़ने का, मुझे टिकट क्यों दे दिया। नहीं बन सकती। आपने मध्य प्रदेश को कर्जा ले लेके डुबो दिया, भ्रष्टाचार करके डुबो दिया, तो आपकी सरकार कैसे बने। दीदी भोपाल आए, उन्होंने दूसरी सूची जारी की, वो डर गए कि ये विधायक अपने जीत नहीं सकते यहाँ से, इसलिए उन्हें केंद्रीय मंत्री मध्य प्रदेश के चप्पे चप्पे की रिपोर्ट देखिए इलेक्शन के रिएक्शन मीरा राजपूत के साथ। नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। मध्य प्रदेश की राजनीति में हलचल तो है, पर इसके साथ साथ बीजेपी ने एक बड़ा पासा फेंका है। दूसरी सूची जनता के बीच में सार्वजनिक कर दी है भाजपा ने। दूसरी सूची में उन्होंने 3 बड़े केंद्रीय मंत्री, 7 में 7 सांसद और ऐसे बड़े बड़े चेहरे, सोचिए महासचिव कैलाश विजयवर्गीय तक को भी उतार दिया है। मैदान में रण की भूमि में सबको खुला छोड़ दिया गया है कि भैया जाइए और फतेह करके आइए। वहीं कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस सीधे कह रही है कि ये बीजेपी का आखिरी दांव था, यानी कि दिल्ली के बड़े बड़े नेताओं को यहां लाया जा रहा है क्योंकि स्थानीय नेताओं का कोई वजूद ही नहीं बचा है। स्थानीय नेता कहीं ना कहीं उनका डावाडोल है, इसीलिए दिल्ली के बड़े नेता यहां पर पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी बात, जिन लोगों को सूची में रखा है उन्होंने ही अपने ही बयान के साथ कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। कैलाश विजयवर्गीय महासचिव हैं, वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जो सोचने पर मजबूर कर दिया है। उन्होंने सीधे जैसे ही उनका सूची में नाम आया है तो उन्होंने ये कहा है कि गणेश की तरफ हाथ रख के कहता हूं, मुझे टिकट नहीं चाहिए था, टिकट जरूर मिल गया है, मैं इससे खुश नहीं हूं, मेरी इच्छा नहीं थी, ये उन्होंने कहा है। यानी कि वो विधायकी के चुनाव में उतरना ही नहीं चाहते थे। दूसरी बड़ी बात अब ये सामने आ रहा है कि क्या बीजेपी ने ऐसे नेताओं को जबरदस्ती टिकट दिया है जो बड़े नेता हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं, जो महासचिव हैं, वरिष्ठ नेता जो कई बार सांसद रह चुके हैं, 6 बार, 5 बार, 3 बार, नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रहलाद पटेल, ऐसे बड़े बड़े नाम दिग्गज उतार दिए गए हैं। दोनों तरफ से घमासान जारी है। पर इस बीच में एक चीज मैं आपको क्लियर कर देती हूं कि कैलाश विजयवर्गीय ने आगे जो कहा वो कहीं ना कहीं जनता के बीच में गलत प्रभाव न बना दे। उन्होंने ये कहा कि अपन तो भैया बड़े नेता हैं, कहां जनता के सामने हाथ जोड़े, कहां हाथ जोड़ने जाए। ये जो बयान है कहीं ना कहीं भाजपा के लिए बड़ी मुसीबत ना बन जाए, क्योंकि उन्हीं के ही विधायक की दावेदारी करने वाले व्यक्ति ऐसे सवाल उठा रहे हैं। सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं, जोरदार तालियां बजा दीजिए भैया। बीजेपी ने एक नई हलचल मचा दी है जैसे ही उनकी दूसरी सूची आई है। सबसे पहले आप बताइए इस बार माहौल क्या है भैया? दूसरी सूची तैयार है, झमाझम है पूरी और बड़े बड़े नेता हैं उसमें। इस बार किसके नाम ये कुर्सी होने वाली है और मध्य प्रदेश का दंगल कैसा है? मैम इस बार क्या है, मध्य प्रदेश शिवराज सिंह नेतृत्व में हारने वाले हैं, इसलिए उन्होंने केंद्र के मंत्रियों को उतारा है। भ्रष्टाचार जो सबसे अधिक मध्य प्रदेश में किया है वो शिवराज सिंह के राज में हुआ है, इसलिए वो जनता को आक्रोश है। उस चक्कर में बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री जो राज्य में बैठे 10-20 साल से उनको उतारा गया है। आपको लगता है कि मामा जी का विरोध बहुत ज्यादा है? बहुत ज्यादा उनका पार्टी में भी विरोध है। जैसे बोलते थे ना, महाराज, राज और वो नाराज, तीनों ग्रुप में है, इसलिए महाराज और नाराज तीनों ग्रुप में, इसलिए उन्होंने भ्रष्टाचार इतना ज्यादा करा हुआ कि जनता में भी आक्रोश है उनको। भैया बड़े नेता आएंगे तो कुर्सी ऐसा ना हो जल्दी निकल जाए। बड़े नेता आ जाए, जब भी कुछ भी नहीं हो सकता है, सरकार नहीं बन सकती है। अच्छा, इस बार नहीं बन सकती। आपने मध्य प्रदेश को कर्जा ले लेके डुबो दिया,
भ्रष्टाचार करके डुबो दिया तो आपकी सरकार कैसे बनेगी? आप केंद्रीय मंत्री नहीं, खुद भी आ जाए तो भी नहीं बन सकती है। कौन कौन आ जाए खुद? कोई भी बड़ा नेता भी आ जाए। अच्छा, आप चैलेंज दे रहे हैं कि इनके अलावा कोई और भी आ जाए तो जब भी सरकार नहीं बन सकती है, क्योंकि भ्रष्टाचार इतना करा है, कहाँ से बन जाए? 3 साल से इन्होंने कहाँ दिए? अभी लाडली बहनों योजना दी है तो उसमें भी घपला है। ये बताइए, मोदी जी यहाँ पर आए, उसका कितना बड़ा फर्क पड़ने वाला है? क्योंकि एक एक नेता का ही तो फर्क पड़ेगा। मैम, फर्क पड़ेगा कहाँ से जब वो विकास की बात ही नहीं कर रहा है? 9 साल से उन्होंने क्या विकास करा वो गिनवाया? भोपाल में आए तो 18.5 साल से बीजेपी शिवराज सिंह के राज में रह रहे, उन्होंने वो विकास गिनवाया? 40 बार कांग्रेस ऐसी लोहे की जंग लगी। आप विकास करोगे तो जंग वैसे खत्म हो जाएगी। अच्छा, आप कह रहे हैं ज्यादा बार कांग्रेस पर हुए पर अपना नहीं बताया। आप खुद देख लीजिए ना, एक बार नहीं बोला उन्होंने। हाँ। तो इस बार बहुमत की सरकार कांग्रेस के पास आएगी तो चेहरा ही नहीं है, ये बातें भी मैम। कमलनाथ सबसे बड़ा चेहरा है और युवा उसमें 40 से ऊपर अधिक युवा हैं। कांग्रेस में नए जो ज्योतिराव सिंधिया के जाने से उभरे हुए, बहुत अच्छा करा, वो भी समय से चले गए। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा करा जो चले गए। तो जब उनको उनकी वो ही नहीं है, उनको कुर्सी का लालच है, कुर्सी के लिए वो सरकार में टिके हुए, ऐसे नेता की जरूरत ही नहीं है हमको। आप मानते हैं कि कांग्रेस के लिए ये अच्छा हुआ कि वो चले गए? नहीं, कांग्रेस के लिए, हमारे लिए गलत हुआ ये, पर जो पार्टी के लिए दूसरी बात थोड़ा सा क्लियर करिए मुझे। गलत इसलिए हुआ कि हमें जो लाभ मिल रहा था, किसानों का कर्जा माफ हो रहा था, जो फांसी लगाकर मर रहे, जो खुदकुशी कर रहे, उनके लिए अच्छा सरकार बनी थी। आप पद के लिए दूसरे, उन्होंने बोला था कि हम रोड पे उतरेंगे, कांग्रेस सरकार थी, उतरे बीजेपी में जाने के बाद कहाँ जा? हाँ, सिंधिया जी की बोल रहा हूँ, सिंधिया जी घर बैठे हैं जब से। अच्छा, उनसे भी तकलीफ है आपको? है ना, वो गए पार्टी छोड़ के, तो बड़ा दुख है हमें। आज हमारा किसानों का भी तकलीफ है इनको, तो बीजेपी से भी तकलीफ है इनको। तो अभी 60 टिकट सांसद को मिले हैं, कांग्रेस बिल्कुल चक्कर खा रही है। क्या ये हारने की कगार पे है? और 15 महीने में इनका कार्यकाल गिनवाए के क्या क्या किया? अभी हमारे यहाँ मतलब अभी कितनों का कर्जा माफ हुआ है? आप ये पूछिए इनसे। मेरा नहीं हुआ, मेरा 30,000 का था, मैं वो कर्जा माफ नहीं हुआ मेरा। किसानों का कर्जा माफ हुआ, 22 लाख किसानों का 11 महीने की सरकार थी। अभी मोदी जी भोपाल आए, ये कंधे पे हाथ रख रखा है, आपकी अलग विचारधारा है। मोदी जी भोपाल आए, उन्होंने दूसरी सूची जारी की। वो डर गए कि ये विधायक अपने जीत नहीं सकते यहाँ से, इसलिए उन्हें केंद्रीय मंत्री, सांसद इनको लड़ा रहे चुनाव वहाँ से, क्योंकि विधायक तो हार रहे वहाँ से। 7 सांसद उतर गए तो कांग्रेस में खलबली है। वही चक्कर खा रहे हैं, चक्कर खा रहे हैं, कांग्रेस के लोग चक्कर आ रहे हैं। अभी टिकट देख देख के अभी 39 नाम प्रत्याशी घोषित हुए हैं। इनको हारने का डर सता रहा है पूरों को, कांग्रेस वालों को। हारने का डर तो उनको, तो तभी तो उन्होंने गृह मंत्री, केंद्रीय मंत्री, सांसदों को उतार दिया चुनाव लड़ने के लिए। नहीं तो जो विधायक तैयारी कर रहे हैं 5 साल से, उनको चुनाव लड़ाते वहाँ से। हिंदू धर्म भी पूरे रामायण जला रहे हैं, उनके साथ होंगे हम क्या? तुम भी बात करो। सनातन से जुड़े हुए लोग हैं, बीजेपी के साथ है। मामा जी की सरकार 100% बनेगी तो बनेगी। कैलाश विजयवर्गीय को लेकर के बात कर रही थी मैं, तो कैलाश विजयवर्गीय ने ये बयान दिया कि अपन तो भैया बड़े नेता है, कहाँ जनता के बीच में हाथ जोड़ने आ गया उनको सुनते ही। किसको? अपने मंत्री को। वो सो गए ऐसे कि मेरा तो मन ही नहीं था चुनाव लड़ने का, मुझे टिकट क्यों दे दिया? नहीं मैडम, ये है कि जो भी कार्यकर्ता हमारी पार्टी में है पूरे मजबूत तरीके से काम कर रहे हैं और उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है और उनको भ्रष्टाचार कर रहे हैं पूरी मजबूती से। इनका कहने का ये मतलब है काम कर रहे हैं। आपको काम बतला दीजिए ना, कौन सा काम करा? कितने काम? जन्म से लेके मृत्यु तक, जन्म से लेके मृत्यु तक की योजनाएं चल रही है, तो बीजेपी पार्टी में चल रही है। मृत्यु तक की योजनाएं बना दी बिल्कुल। पैदा होता है तो मामा जी का चेहरा बदलने वाला है, क्या होने वाला है? नहीं बदलेंगे ना, नहीं बदलेंगे, पक्का रहने वाले। और 100% सरकार बनेगी कांग्रेस। भैया कांग्रेस नहीं, बीजेपी की सरकार बनेगी 100% सरकार बनेगी। नहीं 100% सरकार बनेगी। नारी शक्ति योजना के फॉर्म भरवाए, 1500 रुपए महीना मिलेगा लेडीजों को। इनसे पूछिए तो मामा जी ने मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं? ये पूछिए 1000 रुपए मामा जी वाले किन किन को मिल रहे हैं? मामा जी ने तुरंत योजना 1000 रुपए की लागू कर दी। 1500 रुपए का उन्होंने, कमलनाथ जी ने बोला था, फॉर्म भरवाए थे। सरकार आने के बाद 1500 रुपए महिलाओं को दिए जाएंगे। तो मामा जी ने तुरंत 1000 बोल दिया, अगले महीने 1250 दूंगा, 1500 दूंगा और 3000 कर दूंगा। मतलब आपको करना ही था, 1000 की जगह सिलेंडर सस्ता कर देते, फ्री में दे देते। 1000 तो घर में ही जा रहे, सिलेंडर ले लो। अरे 1000 में कुछ नहीं होता है महीने।
या तो इकट्ठा डाल दो 10-20 हजार रुपए 2 साल का, तो कुछ ना कुछ काम में ले लेंगे, वो रकम बना लेंगे उनकी। आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है? नहीं, कुछ नहीं। और जो बड़े बड़े 3 केंद्रीय मंत्री उतरे, उनको कैसे देख रहे हैं? उनको कोई, नरेंद्र सिंह तोमर भी आए हैं। नरेंद्र सिंह बड़ा तोमर चेहरा हो सकता है, मुख्यमंत्री के दावेदार भी। मुख्यमंत्री का ही चेहरा है वो। अच्छा। हाँ, मुख्यमंत्री का ही चेहरा। शिवराज मामा साइलेंट हो गए अब। हाँ, बिल्कुल, वो उनको मुख्यमंत्री से हटा दिया जाएगा अब। चलिए अब तो भैया। मोदी का चेहरा दिखाकर चुनाव लड़ रहे हैं मध्य प्रदेश में। हाँ, 3 सांसद लाए हैं ये। हाँ, तो वो फायदा होगा उसका? उसका डर के मारे लाए हैं। डर के लाए हैं वो, तो कोई फायदा नहीं होगा उसका। शिवराज सिंह जाने वाले हैं कुल मिलाकर बात। तोमर को प्यार नहीं देंगे? नहीं, बिल्कुल प्यार नहीं देंगे हमें। तो पहचानती नहीं नरेंद्र सिंह तोमर है कौन। बीजेपी वालों से पूछ लो, वो आधे तो जानते नहीं नरेंद्र सिंह तोमर कौन है। अच्छा। हाँ, अगर चेहरा बने तो? हाँ, वैसे क्लियर नहीं है। अभी तो क्लियर नहीं है। सांसद है, पहले से सांसद हैं, सब जानते हैं। और पहले जो वोटिंग थी, अब उससे ज्यादा वोटिंग बढ़ेगी और सरकार बनेगी 100%। पक्की बात? पक्की बात। हर बार वो सरकार बना रहे हैं। वो तो बनाते रहेंगे, उनको तो नींद में भी सपने आते हैं। उनका रोड नहीं बना तो वो क्या वो सरकार बना लेंगे। मेरा ये कहने का जाल बिछा हुआ है, इतने रोड बन रहे हैं। अभी जाके देखिए इस रोड पे, आप इधर से निकल के जाइए, एक बार रोड बन रहे हैं, इतने रोड बन रहे हैं। हाँ, इनके रोड पे भी चल जाना, मैम बारिश में लड़ाई करते रहते हैं, गाली बकते हैं एक को एक। अच्छा, वो दूसरी बात ये है कि ये बोलते हैं कि नरेंद्र सिंह तोमर जब किसानों की हड़ताल हुई थी, 1000 लोग मरे थे, उस समय कृषि मंत्री थे, उन्होंने बोला था एमएसपी पे कानून लाएंगे। कहाँ गया वो? अब यहाँ 6 महीने में ताला लगा के यहाँ मध्य प्रदेश का वो करेंगे चुनाव। ये कृषि मंत्री है, विधायकी के लिए उतरे हैं नरेंद्र सिंह तो फिर वो तोमर। केंद्र का क्या करा? उन्होंने जो घोषणा करी थी, किसानों को हड़ताल खत्म करवाई थी, उसका क्या करा उन्होंने? वो महिला आरक्षण लेके आया, अच्छा है, बहुत बड़ी, पर आपको एमएसपी पे कानून लेके आना था ना। किसानों का सोयाबीन अभी 5000 बिक रहा था, नया सोयाबीन आया 3500 बिक रहा है। तो कहाँ है ये चीजों करना थी नहीं, जो नहीं चाहिए वो दे रहे हो आप। आपके भी होश उड़े थे जब सूची देखी थी दूसरी भाजपा? मेरी नहीं उड़ी थी, बिल्कुल होश उड़े थे, सबके होश उड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के सबके होश उड़े उड़ती है जो भ्रष्टाचार करते हैं। कमलनाथ ने कहा ऑडिट होगा, जितना कर्जा लिया उसका भी ऑडिट होगा और जहां पैसे लगे उसका भी ऑडिट होगा। भ्रष्टाचार में बीजेपी के कार्यकर्ता तक भी आएंगे। इन्होंने मैडम इनसे पूछिए 15 महीने सरकार क्यों गिर गई? क्यों गिर गई सरकार? इनके पास किसानों को देने के लिए तो कुछ है नहीं मामा जी के पास। अभी पिछले 6 महीने पहले इन्होंने बीमा दिया था, 1300 रुपए कुछ का दिया था किसानों को। 1300 रुपए हेक्टेयर या ऐसे ही कुछ दिया था, जबकि वो 40,000 रुपए हेक्टेयर का हिसाब बीमा होना था। वो 1300 रुपए में क्या होता है किसान का? लागत होती है क्या वो? जी, मतलब आप कह रहे कुछ अब इनके कोई नहीं हो कुछ नहीं कर पा, किसानों के लिए कुछ नहीं करा। करोड़ों रुपए अरबों रुपए थे तो इन्होंने पार्टी चेंज कर ली, खरीद लिए विधायक हमारे। और अब इतनी बड़ी रैली हुई, उसका कितना बड़ा? कोई बड़ी रैली नहीं थी, जनता कोई मोदी जी के रैली में गए नहीं आप? नहीं, इतनी बड़ी रैली नहीं थी। वो भोपाल क्या है, देखते मैडम, भोपाल में पब्लिक इतनी पब्लिक थी, बड़ी थी। हाँ, रैली लेकिन का भी पूरे कांग्रेस सुनिए। वालों को चक्कर आ गए पब्लिक देख। रैली का भी सुनिए, आपने देखा हो तो रोड पे पूरी बस और लाइन लगी थी। शिवराज सिंह सरकारी खर्च पे बस पूरा साधन जुटाते हैं। दूसरी बात, वहां से चले तो कल वन मंत्री नाम तो उन्होंने खुद कहा है कि मैंने सरकारी पैसे पे टेंट लगवाया है। आप बताइए कितना बड़ा भ्रष्ट है ये। जो अधिकारी होके के लिए बड़ा टेंट लगाना पड़ता है, जनता बुलानी पड़ती है के बराबर। और मोदी जी आए हैं, मोदी एक फायर ब्रिगेड नेता है, उसको देखने के लिए नेता है मोदी और आ रहे हैं उनको पैसा कहाँ से आ रहा है मैडम? पैसा कहाँ से आ रहा है? लाखों रुपए टेंटों में खर्च कर रहे हैं। जाती है, मोदी को देख के खिंची चली जाती है जनता। पक्की बात है। खींच के बस ये सरकारी कर्मचारी, हाँ, पंचायत के जो सरकारी कर्मचारी हैं वो बस यहाँ लगा देते हैं चौराहे पे, गांव में लेडीजों को इकट्ठा करते हैं, पार्सल खाने का दे दिया, आपको भोपाल चलना है, मोदी जी आ रहे हैं। इकट्ठा कर रहे हैं। चलिए भैया, ये इतनी शिवराज सिंह की रैली हुई है, ये खुद गए आज तक? मोदी जी की रैली में गए ये? योजनाओं से इतने खुश हैं कि हम घर पे रहकर ही खुशी, जाने की जरूरत खुद जा नहीं सकते क्योंकि पैसे लगते, पेट्रोल डलता, बस आ गई तो पहुंचा दिया, चले गए। इतनी योजनाएं हैं, इतनी योजनाएं हैं, आप जाने की बताइए जरूरत क्या नहीं। कहना चाहते हैं? ये बहस बहुत जोरदार चल रही है और कैलाश विजयवर्गीय का जो बयान कि भैया अब तो अपन बड़े नेता हो गए हैं, कहाँ जनता के बीच में जाएंगे, ऐसा तो सोचा ही नहीं था उन्होंने कि विधायकी के लिए उनको टिकट मिलेगा। ये बयान आपके दिमाग में क्या प्रभाव डाल रहे हैं इस बार? मैं जवाब में दूं। सीएम जो है पूरे प्रदेश के हैं जी,
हम कांग्रेस पार्टी के हैं। हाँ। लेकिन वो हमारे भी सीएम हैं। जी। हमें बहुत सी उम्मीदें थी। गृह जिला है, यहाँ बड़ा विकास होगा, जी। बहुत सी उम्मीदें थी। हाँ। लेकिन जो मेडिकल कॉलेज आया हाँ। सीहोर के नाम से, जी। मुद्दे ले गए। हाँ, अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं आपके जिले के मुख्यमंत्री चुनकर क्या आपको खुशी हुई, बट बात ये है कि यहाँ पर काम नहीं हो पा रहा है। बुधनी में आपको ज्यादा लग रहा है। यहाँ का जो योजना है वो बुद्धनी जा रही है। तो आपको मामा जी की सरकार समझ में आई या नहीं आई? नहीं आई बिल्कुल भी भाई, यहाँ की योजना यहाँ आना चाहिए। और बताइए, लाडली बहन योजना चल रही है, मोदी जी आ रहे हैं लाडली 7 बार। लाडली बहना योजना कमलनाथ जी की तर्ज पे इनने करी है। जब कमलनाथ जी ने घोषणा करी है, हाँ। 500 में गैस टंकी देंगे, हाँ। 1500 रुपए देंगे, जी। इसके आधार पर इनने ये, अच्छा, आपको लगता है जो कमलनाथ ने सोचा वो शिवराज कर रहे हैं? हाँ, उनकी नकल कर रहे हैं शिवराज जी। नकल कर रहे हैं। नकल कर रहे हैं। चलिए और लोगों से बात करती हूँ। मैम, जो कैलाश विजयवर्गीय जी का आपने सवाल पूछा, कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर ये आ रहे हैं, यही खटक रहे हैं इनको, यही तो खटक रहे हैं, इन्हीं का डर लग रहा है इनको। आपको कैलाश विजयवर्गीय जी का सवाल पूछा, मुझसे नहीं पूछा। मैं बताऊं जो उनकी अच्छा, आपसे पूछना हकीकत थी, था। जो उनकी हकीकत थी उन्होंने बयान कर दी। वो कोई मंत्री या विधायक के लिए चुनाव लड़ने के लिए नहीं थे, वो केंद्र के थे, महासचिव है। जिनको उन्होंने, उनकी जो भावना थी कि मैं हाथ जोड़ूं लोगों के पास, वो नहीं कर सकते। यानी उनको एहसास है कि अपन चुनाव हार जाएंगे तो अपनी जो वो है उससे अपनी गरिमा खत्म होगी, इसलिए उन्होंने ये भाषण दिया हुआ है। कि अगर ये नेता हारे तो भारी फजीहत होगी। 100% हारना है, 100%। उम्मीद नहीं है मैडम, हारने की उम्मीद नहीं है। अगर हार सांसद है गए तो बहुत पहले से, फजीहत पार्टी के बड़े कार्यकर्ता है, हारना तो मुश्किल ही है। हारना है ही नहीं हारेंगे ना, सांसद है पहले से, वोटिंग है। के जो 15 साल से देखा नहीं, जो 15 साल केंद्र में बैठे, उन्होंने विकास नहीं करा। अब विधायक बन के क्या विकास? जो वहां से पहले से कार्यकर्ता है, कर रहा है, वो पे उसको वोट देंगे कि उसको देंगे? और सबसे मेन बात तो ये है कि इस बार कांग्रेस कमलनाथ के नेतृत्व में वोट देगी, पूरी जनता कमलनाथ के उस पर वोट देगी। किसानों को हर चीज 2 लाख रुपए कर्जा माफ होगा। कमलनाथ इन सबको झेल पाएंगे जिस तरीके से मोदी जी आ रहे हैं या बड़े बड़े चेहरे आ रहे हैं? अब कुछ क्या स्थिति? अब कुछ भी कर ले, मध्य प्रदेश की जनताओं ने वो सोच लिया है, इस बार कांग्रेस को लाना है, परिवर्तन करना है, परिवर्तन होगा। लग रहा है 100% परिवर्तन होगा। मोदी जी आए चाहे कोई। दूसरी बात, इन्होंने कांग्रेस ने किसानों का कर्जा माफ का बोला। मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूँ, 1500 रुपए महिलाओं को, 500 रुपए गैस टंकी, 100 यूनिट फ्री। महीने में कर्जा तो माफ हुआ नहीं, 15 महीने में कर्जा तो माफ होना। 1 2 3 4 5 6 10 दिन में कर्जा माफ। 22 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। 22 लाख पहले बोलना था 5 साल में धीरे धीरे कर्जा माफ होगा। 10 दिन क्यों गिनवाए पहले इनने? 10 दिन क्यों गिनवाए? 10 दिन में गिन के बताया, इंगली पे गिन के बताया कि पूरा खजाना ही खाली करके दे दिया। खजाना ही खाली करके दे दिया। 11 महीने की सरकार में आदमी ने खजाना बनाया, उसके बाद 22 लाख किसानों का कर्जा माफ करा। आपको लगा कि खजाना खाली होगा? वो खजाना अभी भी खाली करके ही देंगे। हाँ, सरकार तो हमारी बनेगी, लेकिन खजाना खाली मिलेगा। करोड़ों रुपए का कर्ज ले रहे हैं, लाडली बहना को दे रहे हैं। अरे अभी भी तो पैसे हैं, 1000 रुपए लाडली बहना को मिल रहे हैं, 3000 अब वापिस से लोन ले रहे हैं रिजर्व बैंक से। सिलेंडर है, 450 गैस सिलेंडर भी दे रहे हैं। बहुत सी योजनाएं, उनके पास भी तो पैसे हैं, वो भी तो कुछ करेंगे। हाँ, मतलब कह रहे वो भी तो खर्चा करेंगे। मैम, वो जो भी करे, कभी शिवराज सरकार बीजेपी की सरकार बन गई मध्य प्रदेश में तो सबसे पहले भोपाल दूध संघ खत्म होगा। ये मैं सभी किसान भाइयों से अनुरोध कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। कभी आपने बीजेपी को चुना तो सबसे पहले सोच लेना कि भोपाल दूध संघ खत्म, क्योंकि भोपाल सांची दूध संघ खत्म, क्योंकि उसमें बीजेपी का फुल राज होगा। एक तरफा 10-20 साल से चुनाव नहीं करवाए, IPS बिठा के रखे, वो अपनी मनमानी करते। जल्दी से बताएं, आपने तो अपना बता दिया। गांव में क्या माहौल है, विधानसभा में क्या माहौल है, राज्य में क्या माहौल है? गांव में 100% विधायक शैलेंद्र पटेल बनेंगे, जीत के जाएंगे। कांग्रेस की सरकार बनेगी 140 सीट से। ठीक है भैया, अब आप बताइए किसकी सरकार बना? कांग्रेस की सरकार आएगी। क्यों लग रहा है कांग्रेस की सरकार? सूची तो बहुत जोरदार है भाजपा की। सूची तो बहुत जोरदार है, पर बीजेपी कहीं ना कहीं डरी हुई है। अच्छा, कहीं ना कहीं डरी हुई है, तब जाकर इतने बड़े बड़े दिग्गज आ रहे हैं सामने। अच्छा। हाँ, तब जाके सांसद ला रहे हैं, ये पूर्व विधायक ला रहे हैं, और ऐसे ऐसे लोग ला रहे हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि हम चुनाव हार जाए। तो उनको कहीं ना कहीं डर है। हाँ, डर है, डर लग रहा है उनको। अभी तो जनता का आशीर्वाद लेने के लिए जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं वो, कि जनता हमें आशीर्वाद दे। इधर से हमारी कांग्रेस पार्टी आक्रोश रैली निकाल रही है, क्योंकि जनता में आक्रोश है। जन आक्रोश यात्रा फेल है। अभी हमने देखा है, वहाँ पे रैली थी, वहाँ पे रैली थी, कहीं भी जनता इकट्ठी नहीं हो रही है। पैसे दे के ले जा रहे हैं, तो भी तो कांग्रेस की रैली
में कहाँ से जाएंगे? तो जनता कहाँ से दिख गई तुम्हें? 30 तारीख के रोज बीजेपी में जनता बुलाने की जरूरत नहीं है। हमारे काला पीपल विधानसभा में आ रहे, लाखों से पब्लिक होगी, लाखों से। अच्छा, आपने राहुल गांधी आ रहे हैं, तो आप सभी पहुंचे? सब जाएंगे, हम सब जाएंगे, हर गांव से पब्लिक जाएगी। पब्लिक जाएगी। उसकी तैयारी बड़ी है, बताइए क्या? कुछ नहीं होगा, तैयारी सब जन आक्रोश यात्रा फेल है, कोई जनता नहीं होगी। बीजेपी 100% सरकार बनेगी। जाएंगे, सब जाएंगे, लेकर जाएंगे, इनको हम लेकर जाएंगे साथ। और प्राइवेट कारों से जाएंगे या सरकारी बसों से नहीं जाएंगे? जाने से नहीं भैया कह जाएंगे। रहे लेके जाएंगे। नहीं राहुल गांधी। मैडम भारतीय जनता पार्टी ने इतनी योजनाएं चला दी है कि किसानों के पास पैसे खत्म नहीं हो रहा है। हम खुद हमारी कार से जा सकते हैं, हमारी बीजेपी पार्टी की रैली में हम खुद जा सकते हैं। हाँ, एक ये भैया कहना हम तो बीजेपी के में जाएंगे, उसको सदस्यता दिलाएंगे हम राहुल गांधी के सामने मंच पर। जबरदस्ती थोड़ी ना करेंगे। ये तो वही वाली बात होगी जैसे कैलाश विजयवर्गीय कह रहे कि मैं तो विधायक बनना ही नहीं चाहता था, विधायक की टिकट नहीं चाहिए और जबरदस्ती। वो खुद घबरा गए कि मैं अगर हार गया, मैं केंद्रीय मंत्री केंद्र में बैठा हूँ और मैं विधायक का अगर चुनाव हार गया तो मेरी वैल्यू क्या बची? चलिए भैया अब आप बताइए क्या कहना? गुलामी करवाने चाह रहा है, गुलामी कांग्रेस को लाके फिर गुलाम बनेगी तो गुलामी आएगी। गुलाम बनेगी, गुलाम आपने क्या कर लिया जब आप गुलामी करोगे? इतने सालों से क्या कर लिया? एक वही थे जिनने मतलब देश को पूरे मुसलमान को सबको नीचे बैठा दिया। मोदी जी ने मोदी जी की बदौलत है। नीचे क्यों बैठाना भाई? सब बराबर है इस देश में। सबकी ऐसी तैसी हो गई, सब गए काम से। मोदी जी की सरकार आएगी, मोदी जी अब ये तो गलत है ना, सबका हक बराबर है ना? है, पर मोदी जी का हक ज्यादा है। इनको ऐसा लगता है कि मुसलमान पहले हमको रोज मार रहे थे, अब यानी मोदी जी ने इनको दबा दिया है, सिर्फ ये इसलिए बीजेपी को वोट कर रहे हैं। क्या लगता है कि कांग्रेस आएगी तो किन मुद्दों के कारण आने वाली है, ये बताइए। देखिए कांग्रेस आएगी, भ्रष्टाचार के ऊपर आएगी, क्योंकि उन्होंने पटवारी 15-15 लाख रुपए में बेचे। अब ये शिक्षक पात्रता परीक्षा में में घोटाला, आरक्षक भर्ती में घोटाला। यहाँ बहुत से स्टूडेंट होंगे जो पोस्ट ग्रेजुएट है, किसी के पास सरकारी नौकरी नहीं, बहुत सी गर्ल्स है, किसी के पास भी रोजगार नहीं है। यहाँ पर सब भ्रष्टाचार चल रहा है। हाँ, क्योंकि इन्होंने आज देख लीजिए युवा ठगा हुआ है, क्योंकि इन्होंने हर एक भर्तियों में घोटाला किया हुआ है। इन्होंने पैसे लिए और भर्ती किए, डायरेक्ट भर्ती की हुई है। आज सब इतने सारे शिवराज सिंह कह रहे हैं कि जांच चल रही है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। थोड़ा तो कब तक चलेगी जांच? इन्होंने बोला था 31 अगस्त को कमेटी बनाई थी हाई कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस के उसमें नेतृत्व में, अब तक उसकी रिपोर्ट की जांच नहीं आई। उसका कहाँ गया है वो? कब आएगी रिपोर्ट? कब चुनाव हो जाएंगे तब? युवाओं के लिए यही मुद्दा रहेगा। हाँ, भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा, महंगाई रहेगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी आएगी। और मोदी जी जो आ रहे हैं उसका प्रभाव क्या है? वो प्रधानमंत्री, वो हम राज्य की बात करें, हम 6-7 बार आना प्रधान के दिमाग वो में चुनावी माहौल है तो बड़ी सभाएं तो करेंगे, क्योंकि उनको चुनाव जीतना है। वो पार्टी इसलिए मोदी जी भी आएंगे, सारे जी आएंगे। अभी तो अभी हाँ, मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है ये बुधनी। अभी हमारे 128 गांव ऐसे हैं जिनको सिंचाई का पानी नहीं दिया गया है। बाकी हमारे क्षेत्र, हाँ, उनके खुद के 128 गांव ऐसे हैं जिनको सिंचाई का पानी दिया नहीं गया है। पानी भोपाल पहुंचा दिया डायरेक्ट, लेकिन ये 128 गांव जो है इनको पानी मिले तो ये 3 फसल लेंगे। आपको वजह क्या लगती है? यही वजह है। ये नल जल योजना जो चल रही है, यहाँ पर टंकी बनी हुई है, 10 साल हो गए और यहाँ पर पाइप डले हुए, पर अभी तक किसी को एक भी कनेक्शन नहीं दिया हुआ है। इतनी करोड़ों की बिल्डिंग बना दी है, उससे कोई मतलब नहीं है। चलिए भैया जल्दी से आप बताइए, गणपति का विसर्जन चल रहा है। कहीं ना कहीं इछावर विधानसभा में जो अभी वर्तमान में विधायक है वो कहीं ना कहीं कमजोर है। अच्छा। कहीं ना कहीं कमजोर है, वो आगे चलकर कभी कोई कुछ नहीं कर सकते। वो राज्य में इतना माहौल क्या लग रहा है? ये राज्य में तो कमलनाथ जी पाएंगे नहीं, क्यों नहीं झेल पाएंगे? बिल्कुल टक्कर क्या है, वो तो आ रहे हैं। अच्छा, आ रहे हैं। हाँ, पूर्ण बहुमत के साथ आ रहे हैं। हम आ रहे हैं। नहीं, भाजपा आ ही नहीं रही है, भाजपा तो डर रही है। मास्टर स्ट्रोक खेला है। अरे मास्टर स्ट्रोक बेईमानी की सरकार है, मास्टर स्ट्रोक कुछ नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं है। कमलनाथ जी आएंगे और पूर्ण बहुमत के साथ आएंगे, आने ही वाले हैं। चलिए भैया आप बताइए। कांग्रेस सरकार आएगी। मेरा बीजेपी वालों से एक ही कहना है, वोट नहीं, माफी मांगो। अच्छा, हाँ, धर्म के नाम, बीजेपी वालों से क्या? हाँ, बीजेपी वालों से कहना है, वोट नहीं, माफी मांगो। धर्म के मुद्दों से ना लड़ाओ, हिंदू मुस्लिम का धंधा बंद कर दो। अब पब्लिक जाग चुकी है, जो किसान है उस पर लड़ाई करो। आपको लगता है इन मुद्दों पर लड़ाया जा रहा है? धर्म के नाम से लड़ाया जा रहा है। क्या 70 साल से हिंदू मंदिर नहीं गया, मंदिर नहीं था क्या? ये मुद्दा लेकर हमेशा हिंदू मुस्लिम का मुद्दा लेकर वोट ले लेते हैं। अब जनता जाग चुकी है, कांग्रेस सरकार आने वाली है, कमलनाथ सरकार बनेगी। और ये जो केंद्रीय मंत्री उतरे, मंत्रियों का क्या प्रभाव है? मंत्री डर के कारण उतारे, ये हारेंगे। इनके पास नया चेहरा लाए हैं, क्योंकि जो विधायक है उन्होंने गाँव में काम नहीं किया, तो वो उनको ला रहे हैं। सांसद है,
केंद्रीय मंत्री उनको इसलिए ला रहे हैं, बड़ा चेहरा है, बड़ा नाम से वोट लेंगे, पर वोट उनको भी नहीं मिलेगा क्योंकि जो डामाडोल है, और क्योंकि उनके विधायकों ने काम नहीं किया। आज हमारे यहाँ पे भाजपा का विधायक है, उसने हमारे गांव में कोई पैसा नहीं दिया। ये कांग्रेस की देन का चद्दर सेट बना हुआ है। विधायक हमारे गांव में हमारे कोई काम ही नहीं है। काम ही नहीं दिया विधायक का, कान गिनवा दो विधायक का, ये चद्दर सेट बना है। दिख रहा है आपको, ये भी शैलेंद्र पटेल पूर्व विधायक की देन है यहाँ पर, कांग्रेस ही चाहिए, कांग्रेस ही चाहिए। गणपति जी सामने सही बोल रहे हैं गणपति, बिल्कुल 4 सीटों से। ये भैया ये माहौल बना हुआ है और पीछे देखिए विसर्जन, गांव में आपको ऐसा ही माहौल मिलेगा। ऐसे ही गणपति के सामने कैलाश विजयवर्गीय ने बयान दिया था, राजनीति तेज है।